हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निहाल और ये मेरा पहला वीडियो होगा। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने बिहार में चल रहे चुनाव के बारे में। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप लोग देख रहे होंगे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता है धीरे धीरे तो सरकारें फ्री वादे सारे अपने वादे करने लगते हैं। फ्री बिजली बिल, फ्री ये फ्री वो, ये रोजी रोटी देंगे, ये रोज़गार ला देंगे, ये फैक्ट्री होगी हमारे इधर, ये ऐसा होगा तो मतलब ऐसे कर देंगे, तो ये कर देंगे, हमारी सरकार बनी तो इतने रोजी रोटी, इतने नौकरी आएगी, 1 करोड़ नौकरी आएगी। जैसा कि आप भी देख रहे हैं हमारी जो अभी करंट सरकार है, इंडिया की सरकार, जो मतलब पिछले 20 सालों से है, और जब भी वो अपने चुनाव में भाषण देते हैं तो पिछले 15 साल की राजनीति दिखाते हैं, जो आपके 2005 से पहले की 1995, 2000, 2005 की राजनीति दिखाते हैं। तो हमें उन सब चीज़ों में फंसना नहीं है। जहाँ तक मैं देखता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं नेता को देख रहा हूँ, मैं बिहार की जनता को देख रहा हूँ, जो न्यूज़ चैनल के द्वारा दिखाया जाता है, जो एक यूट्यूबर के द्वारा दिखाया जाता है, उन सब चीज़ों को देखकर मैं यही कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है एज ए मतलब यूथ जो भी कह सकते हो आप लोग, तो मेरा ये मानना है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि चलो नीतीश कुमार ने 125 यूनिट फ्री बिजली दे दिया, तो ये इलेक्शन के टाइम 2 महीने पहले, 1 महीने पहले ही दिया गया। इतने सालों से, 20 सालों से सरकार है, 20 सालों से तो नीतीश कुमार ने ये नहीं किया है। आज बोल रहे कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, ये सड़क बना दी, ये बिजली बना दी। तो ये सड़क बनाना, ये बिजली हर घर पहुंचाना, क्या ये 20 सालों का काम था अगर नीतीश कुमार या एनडीए सरकार ये जुड़वा रहे हैं? तो मेरा बस एक ही कहना, जो भी गांव के लोग हैं या बाहर के लोग हैं और जो भी इन सब बातों में आ रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, रोड बना दिया, मैं भी इस चीज़ों को मानता हूँ। आपने बिजली गाँव को पहुँचा दिया, मैं भी इस चीज़ों को मानता हूँ। मैंने भी देखा कि चलो ये सुविधाएं हुई, ठीक है। पहले, आज से 20 साल पहले जो लोग दिन में नहीं निकल पाते, मतलब शाम के बाद नहीं निकल पाते थे, कुछ भी मतलब बाहर लड़की को जाना, लड़कों को जाना, बहुत ही दिक्कत होता था, ये लूट, ये वो सारी चीज़ें होती थी। लेकिन ये चीज़ों से छुटकारा पाना, ये चीज़ें करना, क्या ये इतना चीज़ें 20 साल, इतनी सारी चीज़ें मतलब 20 साल की काम थी कि मतलब इन चीज़ों को सुधारने में नीतीश कुमार को या एनडीए सरकार को 20 साल लग गए? कुछ चीज़ें आपने अच्छी की है, लेकिन ये 20 साल का तो टाइम नहीं है ना, मेरे कहने का यही मतलब है। तो आप लोग अगर वोट देने जा रहे हैं या बूथ पर जा रहे हैं, आप देखिए कि आपके जो नेता खड़े हुए हैं इलेक्शन में, तो वो कैसे नेता है, उसकी छवि कैसी है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। मेरा ये नहीं कहना है कि आप आरजेडी की वोट दो या कांग्रेस को वोट दो या जेडीयू को वोट दो या बीजेपी को वोट दो। आप ये देखो कि जो भी खड़े हुए हैं हमारे आसपास नेता, उनमें से किसकी छवि कैसी है, कौन हमारे लिए खड़ा हो सकता है। कल को हमारे ब्लॉक में कुछ हुआ, कुछ मतलब आधार कार्ड बनाने गए, राशन कार्ड बनाने गए, कुछ भी गए, तो कहाँ पे दलाली चल रही है, उसके लिए कौन सा नेता है जो खड़ा हो सकता है हमारे लिए आकर। हमारे पंचायत में हो रहे काम, राशन बट रहा है, हमारे पंचायत में हो रहे हैं जैसे इंदिरा आवास आ रहा है, पीसीसी रोड पर सड़कें बन रही है, हमारे पंचायत में गली गली में लाइट लग रहा है, छोटा सा एक अस्पताल बन रहा है, पंचायत भवन बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैसी चल रही है, इसकी काम, कौन सा काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हमारे अपने पंचायत में चाहते हैं कि विधायक घूमे, कोई ऐसा विधायक जो हमारे पंचायत में आकर घूम सके, इन चीज़ों को देख सके, जहाँ पे कुछ हो रही है उस पर काम कर सके, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। मैं ये नहीं कहता कि इस चीज़ों को मतलब आप इस पार्टी से जोड़ के वोट करो या उस पार्टी से जोड़कर वोट करो, या मतलब कौन सी जाति का है, ये सब चीज़ों को छोड़कर आप ये चीज़ें ही देखें कि कौन हमारे लिए, जब हमारे कुछ दुख का काम होगा, बाढ़ आता है हमारे एरिया में, रोड खराब है हमारे एरिया में, इंदिरा आवास के लिए पैसा लिया जाता है, हमारे एरिया में लाइट लगने के लिए पैसा लिया जाता है, पानी की सुविधाएं नहीं है, उन चीज़ों को ठीक नहीं कराया जाता है, चाहे जो भी सुविधाएं सारी हो, अस्पताल, हॉस्पिटल, बच्चों की पढ़ाई, हमारे स्कूल में कैसा साधन है नहीं है, इसके लिए कौन सा नेता है जो आकर हमारे सामने खड़ा होगा और खड़े होकर हमारे साथ स्कूल की जानकारी करेगा, चेक इन करेगा, इन सारी चीज़ों के मुद्दों को उठाकर, इन सारी चीज़ों को, सिर्फ मुद्दा को नहीं उठाए और इन सारी चीज़ों पर काम भी करें। आप उस नेता को मौका दीजिए। अगर वो फिर एक बार में नहीं करता है काम, कुछ भी होता है, कहीं पर दिक्कत आती है, वो काम नहीं कर पाता है 5 साल, तो फिर अगले बार उसको हटाकर दूसरे को मौका दीजिए। ऐसा ना कीजिए कि मतलब एक को दिया तो एक को ही 20 साल बैठा दिए, 15 साल बैठा दिए, 10 साल बैठा दिए। अगर वो काम नहीं कर रहा है, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज से हो, कितना ही पैसा बांट रहे हो कि ये आपको 2000, 5000, 10,000 दे देंगे, आप 2 दिन में, 2 महीने में, 1 महीने में खत्म कर देंगे। लेकिन वो सरकार तो 5 साल देगी, वो तो 5 साल खाएंगे पैसा। तो वो आप ये ना सोचे कि हमें 2000 मिल गया है, इतना मिल गया है, हमारी जाति का इसमें वोट दे। आप ये देखें कि कौन जो हमारे 5 साल में हमारे पंचायत को, हमारे एरिया को, हमारे इसको सुधारेगा। तो आप इन सारी चीज़ों को देखकर वोट कीजिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, ये चीज़ें देखकर वोट करें जो आपकी कम से कम लोकल एरिया को ठीक कर सके। अगर हर लोग अपने अपने लोकल एरिया में अच्छा विधायक चुनेंगे, अच्छा एमएलए चुनेंगे, आपका लोकल एरिया ठीक होगा, तो डेफिनेटली सी बात है कि बिहार भी तरक्की करेगा। तो ये बिहार की तरक्की के लिए पूरा एक जाति, एक पार्टी को वोट नहीं करना, हमें अलग अलग नेता चुनना है जो हमारे लोकल एरिया में अच्छे हो।
उसको चुनेंगे वो डेफिनेटली से वो हमारे एरिया में काम करेगा, चाहे कोई भी पार्टी सरकार में हो। अगर वो हमारे एरिया में काम करेगा, वो जीतता है तो हमारा एरिया तरक्की पे जाएगा, हमारा एरिया तरक्की पे जाएगा तो हमारा बिहार तरक्की पे जाएगा, और हमारा बिहार तरक्की पे जाएगा तो हमारा देश तरक्की पे जाएगा। तो हमें अपने बिहार को आगे लेकर जाना है, तो हमें अपने बिहार के तरक्की के नेता चुनना है, ना कि जाति पाति पार्टी के नाम पे चुनना है। तो आप लोगों को हमारे मुद्दे समझ में आ गए होंगे, और कुछ हम बोलने में मिस्टेक किए हैं या कुछ भी किए हैं या जो मुद्दा है हमारा गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले वीडियो में भी मैंने सब कुछ अच्छे से बोला होगा, और थोड़ी आवाज़ की स्पीड या चेहरे का रिएक्शन या वीडियो क्वालिटी ख़राब होगी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से मैं डेली किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो ये मेरा पहला वीडियो था जो बिहार के चुनाव को लेकर वीडियो है, क्योंकि मैं भी एक बिहार से ही हूँ। और अगर मेरे चैनल तक आप लोग पहुंच गए हैं तो हमारे इस वीडियो को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और बातों को दूर दूर तक पहुंचाइए, ताकि आम लोगों तक पहुंचे और आम लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।